नमस्कार, आप देख रहे हैं शीशपाल गोसाई ऑफिशियल। आपका यहाँ हार्दिक स्वागत है। आज हम उन पहाड़ी लोगों के बारे में बात करेंगे जो इस भारी बारिश के कारण रातों की नींद हराम होने से परेशान हैं। आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ शीशपाल गोसाई। पहाड़ों की गोद में बसे उत्तराखंड के गांव, जहां हर चोटी पर जीवन की सांसें थिरकती हैं, वहां का इंसान जाए तो जाए कहाँ। पहाड़ के नीचे सिर्फ पहाड़ हैं और इनके बीच बस्तियां और गांव, जहां लोग देवताओं सी शुद्धता और साहस के साथ जीते हैं। मगर बरसात का मौसम आता है और उनकी नींद हवा में उड़ जाती है। पलक झपकते ही बादल फटता है, पानी का सैलाब उमड़ता है और उनके सपने, उनकी मेहनत, सब कुछ बह जाता है। 23 साल पहले टिहरी के बूढ़ा केदार क्षेत्र में इन्हीं गाँव में यही मंजर देखा गया था। पनगोला फटने से बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। जान माल का नुकसान हुआ और दिलों में दहशत बस गई। इस बार भले ही नुकसान कम हुआ, पर खतरे की घंटी अब भी बज रही है। चमोली का देवाल इलाका भी इस त्रासदी से अछूता नहीं। प्रकृति का रौद्र रूप यहाँ हर बार कहर बनकर टूटता है, फिर भी पहाड़ का आदमी हार नहीं मानता। उनका दिल मिट्टी की तरह ठोस और हौसला पत्थर सा अटल है। आपदाएं आती हैं, उनके घर उजाड़ती हैं, उनके खेत भी बहा ले जाती हैं, मगर उनके इरादों को नहीं तोड़ पाती। ये लोग पहाड़ों की तरह अडिग हैं, जिनके लिए हर तूफान सिर्फ एक और चुनौती है। पर सवाल वही है, पहाड़ का आदमी जाए तो जाए कहाँ। जब प्रकृति ही बेरहम हो तो ये साहसी आत्माएं कहाँ ठौर पाएं। पहले खीर गंगा से धराली, फिर यमुना नदी में स्याणा चट्टी, उसके बाद थराली और अब टिहरी के बूढ़ा केदार व चमोली के देवाल इलाके में भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। कल रात यानी 28 अगस्त 2025 को हुई मूसलाधार बारिश और भूस्खलन ने क्षेत्र को आपदा की चपेट में ले लिया है। संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ है और आज 29 अगस्त को बालगंगा नदी ने फिर से विकराल रूप धारण कर लिया है। आइए इस आपदा की पूरी तस्वीर को विस्तार से समझते हैं। दरअसल यह आपदा कोई नई नहीं है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मानसून का मौसम हमेशा चुनौतियों भरा रहा है, लेकिन इस बार प्रकोप को ज्यादा ही भयावह है। कल रात की भारी बारिश ने भूस्खलन को जन्म दे दिया, जिससे सड़कें, पुल, घरों को गहरा नुकसान पहुंचा। टिहरी जिले में बूढ़ा केदार, आसपास के गांव में मलबा गिरने से कई छानियां, मंदिर, आलू के खेत पूरी तरह तबाह हो गए। भिलंगना, बालगंगा, धर्मगंगा जैसी नदियां उफान पर हैं और नैल चामी क्षेत्र में भूस्खलन से खेत, पुलिया और सिंचाई व्यवस्था बह गई। स्थानीय लोगों के अनुसार मवेशी बहने की आशंका भी बनी हुई है। यह स्थिति न केवल संपत्ति का नुकसान कर रही है, बल्कि लोगों की जानों को भी खतरे में डाल रही है। सबसे गंभीर खतरा बालगंगा नदी के तेज बहाव से पैदा हो गया है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है और यह उफान पीनगढ़, तूली, ओट, बिशन, जाखड़ा, गेवली, दल्ला, भीगन और पूरे बूढ़ा केदार क्षेत्र को गंभीर खतरे की चपेट में ले रहा है। कल रात की बारिश के बाद आज सुबह फिर से नदी का विकराल रूप ले लिया है। तेज बहाव के कारण निचले इलाकों में पानी घुस गया है, घर डूबने लगे हैं और लोग दहशत में हैं। स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन पहाड़ी इलाके होने के कारण राहत कार्यों में देरी हो रही है। यह स्थिति न केवल यातायात को ठप कर रही है, बल्कि बिजली, पानी, संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी प्रभावित कर रही है। इस आपदा से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF सक्रिय हो चुके हैं। राहत सामग्री पहुंचाने के प्रयास जारी हैं और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों में
बारिश जारी रहने की चेतावनी दी है, इसलिए स्थिति और बिगड़ सकती है। उधर श्रीनगर क्षेत्र से एक चिंताजनक खबर। प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर जो 4 धामों की रक्षक मानी जाती है, आज अलकनंदा नदी के उफान पर है। लगातार बारिश और नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने से मंदिर के कंधों तक पानी पहुंच गया है। यह सिद्धपीठ जो देवी काली का रूप है और जहां माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलती है, अब खतरे की घंटी बजा रही है। वीडियोस और तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि नदी का पानी मंदिर को छू रहा है। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर से धारी देवी तक का इलाका डूबा हुआ नजर आ रहा है। एक वीडियो में दिखाया गया है कि मंदिर क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न हो चुका है, जबकि दूसरे में अलकनंदा का उफान साफ दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है यह स्थिति 2013 की आपदा की याद दिला रही है, जब माता की मूर्ति हटाने के बाद भयानक बाढ़ आई थी। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। उप जिलाधिकारी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। झील के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित पर जाने की सलाह दी गई है। बद्रीनाथ हाईवे पर यात्रा करने वालों को सावधानी बरतने को कहा गया है। ध्यान से चलें, पानी की ओर न जाएं। धारी देवी की तरफ जाने वाली सड़कों पर पानी भर गया है और छोटी गाड़ियों से सफर करने वालों को रिस्क न लेने की चेतावनी दी गई है। जल पुलिस और स्थानीय प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं और मंदिर को सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया गया है। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। आसपास के गाँव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए अफवाहों से बचें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। हमारी संवेदनाएं प्रभावित परिवारों के साथ है। माता धारी देवी की कृपा से सब कुछ सामान्य हो जाए। YouTube पर हमारी सीरीज आपदाओं की कहानी आपको कैसे लगी? अगर आपको यह सीरीज पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल शीशपाल गोसाई ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका समर्थन हमें नई कहानियाँ, बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद।